नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30/12/2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में। और अगर एनटीपीसी का एग्जाम आपको क्लियर करना है तो दोस्तों जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न सेकेंड शिफ्ट 30/12/20 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था। अगर हम बात करें जीके की तो लोहे में जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जो भी लोहा होता है उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे लोहे में जंग नहीं लगती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं 35 वर्ष की आयु एटलीस्ट होनी चाहिए जब भी आपको राष्ट्रपति बनना है। अगला प्रश्न कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो नाम था R.D. बनर्जी। अगला प्रश्न हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम। सुबह की शिफ्ट में दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो इस बारी आपको ज़्यादा तैयार करके जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड एक प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो राइट आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ते हैं। गंगा का उद्गम स्थल तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। पुलिकेट झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पुलिकेट झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न पूछा गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस जो है वो चाइना में है। पूछा गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम। तो इनका नाम है मार्कस ट्रायोजी। तो इनका नाम हो जाएगा मार्कस ट्रायोजी। अगला प्रश्न मानव रक्त की पीएच वैल्यू। कल पूछा गया था दोस्तों लाइम वाटर की लेमन वाटर की पीएच वैल्यू की पूछा गया था। आज पूछा गया है मानव रक्त की पीएच वैल्यू। तो इसका मान होता है 7.4। इसके बाद विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों डायबिटीज यानी मधुमेह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो दोस्तों आसपास के जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष या फिर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सीईओ या फिर सचिव इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा आसपास के देशों की जितने भी राष्ट्रपति हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके नाम उनकी करेंसी कैपिटल यह आपको याद होनी चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति नाम है इब्राहिम मोहम्मद लोदी। अगला प्रश्न पूछा गया था क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हड़प नीति किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें हड़प नीति की तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो दोस्तों 28/12/20 की पहली शिफ्ट में भी कंप्यूटर के मस्तिष्क में पूछा गया था कि कौन है। राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। यह प्रश्न रिपीट है। इसके अलावा कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यूआरएल की फुल फॉर्म एचटीटीपी की फुल फॉर्म और एचटीएमएल की फुल फॉर्म भी पूछी गई हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता में आईएसआई की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों पूछा गया था कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगला प्रश्न पूछा गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें इस प्रश्न की नेवी की पहली महिला पायलट का नाम पूछा गया था। तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है वो नेवी की पहली महिला पायलट है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि एयरफोर्स की पहली महिला पायलट का नाम। तो याद रखिएगा भावना कांत जो है वो एयरफोर्स की पहली महिला पायलट हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। एक बुक का राइटर का नाम पूछा गया है। बुक का नाम था बंट शुगर। तो दोस्तों इस बुक के लेखक का नाम राइट आंसर हो जाएगा अवनी दोषी। सर गैरी फील्ड सोवर्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक। आप कमेंट में जरूर बताइए कि बेन स्टोक्स किस देश की टीम से खेलते हैं। अगला प्रश्न कैंसर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा कैंसर इंडेक्स 2020 में भारत को 8वां स्थान दिया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, पंकज आडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो राइट आंसर हो जाएगा 23 बार। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। साई दीप्ति परिणीति किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे की तो स्पोर्ट्स पर्सन के नाम दे दिए जाते हैं, उनका राज्य उनका खेल पूछा जाता है। याद रखिएगा साई दीप्ति परिणीति जो है एथलेटिक्स में रनिंग से संबंधित है और इनका संबंध है तेलंगाना राज्य से। अगला प्रश्न, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जी, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था नागालैंड की राजधानी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, हम सभी जानते हैं नागालैंड की राजधानी का नाम कोहिमा। अगला प्रश्न, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है? कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बना? तो दोस्तों मुगल शासन और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, 1296 की बात है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान बना था। अगला प्रश्न पूछा गया था, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस कंपनी को UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, जी फर्स्ट पहली महिला मुख्य सचिव, इनका नाम है बेनी महाजन। इसके बाद 2020 में कंगना रनौत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? हालांकि ऐसे पूछा गया था कि पद्मा पुरस्कार 2020 किस अभिनेत्री को दिया गया है और उसका राइट आंसर था कंगना रनौत। अगला प्रश्न दिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तो इसके किनारे आपका गुवाहाटी भी आ जाता है, तेजपुर आ जाता है और डिब्रूगढ़ भी आ जाता है। तो इस तीनों ही आप नीचे के सही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जीके के प्रश्न जो हैं बिल्कुल बेसिक जैसे पूछे जा रहे हैं, मगर कुछ बेसिक टॉपिक हैं। अगर हम बात करें, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रपति हो गए, कौन से देश के हैं, इसके अलावा आपके मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, यह हर पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सब इसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।